हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक दिवसीय सभी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जा रही हैं। उसी श्रेणी में जो है मैथ की क्लास हम लोग शुरू किए थे और मैथ में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ा। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ को पढ़ा। एलसीएम और एचसीएफ के बाद हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज में हमने कुछ क्वेश्चंस को किए, कुछ प्रश्नों को हमने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। उसी श्रेणी में आज जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक, लगभग लगभग हमने सभी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को कराए हैं। उसी में से कुछ प्रश्न और बचे हैं जिसको आज हम कराएंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट कितना है? 3.2। रन रेट जो है कितना है? 3.2। 282 रनों का लक्ष्य है। 40 ओवर में कह रहा है कि बनाने के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। ठीक, तो इसमें आप लोग पहले क्या करेंगे? पहले आप लोगों को यहाँ से जो है 10 ओवर में औसत दिया हुआ है 3.2। तो टोटल 10 ओवर में कितना रन बनेगा? 10 × 3.2 अर्थात 32 रन, 32 रन। कितना रन बन गया? ये जो है 10 ओवर में आपका कितना रन बना? 32। ठीक, अब कह रहा है कि 282 रन का लक्ष्य है। कितना? 282 रन का लक्ष्य है, जिसमें से 10 ओवर में आप लोग कितना रन बना दिए हैं? 32। तो आपके पास अभी रन बनाने की संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250। अब 250 रन बनाने के लिए कह रहा है शेष 40 ओवर बचा हुआ है, 40 ओवर। तो अब 40 ओवर में 250 रन बनाने हैं तो एक ओवर में कितना रन बनाएंगे? भाग दे देंगे 40 से। यही जो मान आएगा यही रन रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रन रेट। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, बस आप क्वेश्चन के अनुसार जो है जैसे जैसे प्रश्न आपसे कर रहे हैं वैसे करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे 250/40, 250/40 कर देंगे तो मान आपका आ जाएगा। कितना आएगा? 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। 6.25, 6.25 इसका क्या हो जाएगा? रन रेट या औसत कह लीजिए। इतने औसत से जब रन बनेगा तो 40 ओवर में बचा हुआ रन जो है प्राप्त कर पाएंगे, मतलब बना पाएंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? ए पार्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक, उसी प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अब कह रहा है कि एक परिवार में दो दादा दादी कह रहा है कि एक परिवार में दो दादा दादी हैं, दो माता पिता हैं। मतलब कि माता पिता दो लोग हैं, दादा दादी भी दो लोग हैं और तीन पोते पोतियां हैं, तीन लोग हैं। टोटल परिवार में कितनी संख्या हो गई? दो ये लोग हैं, दो ये लोग हैं, तीन ये लोग हैं। कितना हो गया? 2 2 4 3 7। टोटल संख्या कितनी है परिवार में? 7। परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 7। ठीक, अब कह रहा है कि दादा दादी की औसत आयु 67 है। यहाँ पे अब सदस्य बना लीजिए, इसको इस तरह से लिख लीजिए और यहाँ आयु लिख लीजिए। औसत आयु पहले लिखिए, औसत, फिर योग कर लीजिए आखिरी में। इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। अब सदस्य कह रहा है दादा दादी दो लोग हैं, इन दोनों लोगों की औसत आयु 67 है, 67 है। अब इन दोनों लोगों का योग करेंगे तो 67, 67 में जो है 2 का गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 1 13, 134 वर्ष हो गया। और कह रहा है माता पिता का 35, अर्थात माता पिता दो लोग हैं, इनकी औसत आयु कितना है? 35 है। अब इन दोनों लोगों का गुणा कर देंगे, 35 × 2 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 70। ठीक, उसी प्रकार पोते और पोतियों की औसत आयु 6 वर्ष है। तीन लोग हैं, इनकी औसत आयु कितना है? 6 वर्ष है। तो यहाँ कर देंगे 3 × 6 या 6 औसत इंटू 3 या 3 × 6 18। अब कह रहा है टोटल औसत बताइए, परिवार के औसत आयु कितना है? अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा?
ये है 134, ये है 70, ये है 18। ठीक, जोड़िए अब इसको। 8 4 12 हो जाएगा, 7 1 8 3 11 1 12 और 2 222। कितना हो गया? 222। 4 8 12, 7 3 10 1 11 1 12 2। ठीक, 222 क्या है? वर्ष है। ये टोटल आयु है। अब परिवार की टोटल आयु 222 वर्ष है। औसत पूछ रहा है, सदस्यों की संख्या यहाँ से 7 हो जाएगी। अब जितना दिया हुआ है योग 222 वर्ष, उसी में 7 से भाग दे देंगे, जो मान आएगा वही हो जाएगा। औसत निकालना है तो 222 अपन 7 कर दीजिए। कितना मान आ जाएगा? 7 त्रिक 21, 1 और 2, 7 एकम में 7 और 5 12। क्या हो गया? 31 सही 5/7। कितना आ गया? 31 सही 5/7। अब इसमें से देख लेंगे आप लोगों का कौन सा आंसर है। देखिए 31 सही 5/7, 7 त्रिक 21, 3, और ये बचेगा यहाँ से 1 और 2, तो यहाँ 7 एक कम में 7 होगा, और 12 में से जब 7 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा शेष, अपान 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, तो वही लिख दिए हैं, इतना। ये क्या हो जाएगा आपका? औसत। परिवार का औसत कितना आ जाए? यही बी पार्ट आपका सही हो जाए, 31 सही 5/7 वर्ष। ठीक, उसी प्रकार अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए। एक पंसारी की लगातार 5 महीने की बिक्री दिया हुआ है। 5 महीनों की अलग अलग बिक्री दिया हुआ है। 6435, 6927, 6855 या 6855 कह लीजिए, ये 7230, 7230 या 7230 और 6562 रुपये है। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए, ताकि औसत की बात कर रहा है कि 6500 हो जाए। ठीक, मतलब टोटल औसत आपको एक तरह से क्या कर दिया है, दे दिया है। 6 महीने का, कितने का? 6 महीने का। और 5 महीने का अलग अलग राशि दी हुई है, पाँचों महीने की राशि को जोड़ देंगे, और टोटल 6 महीने का जब औसत दिया हुआ है तो इसमें जो है 6 का गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा, और इसी में से इन जोड़े हुए योग को घटा देंगे तो मान आ जाएगा। देखिए कैसे। अब इन सब को जोड़िए। 6435, दूसरा कह रहा है कि 6927, और तीसरा कह रहा है 6855, 6855। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 7230, 7230। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 6562, 6562। ये 5 महीने का अलग अलग उसका जो है बिक्री है। क्या है? बिक्री है। अब इसको जोड़ देंगे। 5 5 10 7 17 2 19, एक हो जाएगा। 3 2 5 5 10, 3 13 1 14 1 15 हो जाएगा। एक फिर हो जाएगा। 9 4 13, 13 और 8 21, 21 2 23, 5 28, 28 1 29 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 7 31, 1 31 2 33। कितना हो गया? 33,959। कितना हो रहा है? 33,959। देखिए सही जोड़ा गया है। 6435, 6927, 6855 और 7230, 7230 और 6562। सॉरी, ये 62 है। फिर से जोड़ना पड़ेगा। 7 5 12, 12 5 17, 2 19, 1 36 9, 5 5 10 9 19, 19 1, ये क्या हो जाएगा? 20। अब जब 20 हो गया तो 2 हो गया। अब 4 5 2 7 8 7 15, 15 9 24, 24 4 28, 28 2 30 हो जाएगा। और ये बचा 3, यहाँ से क्या हो जाएगा? 3। तो 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24 7 31 3 34, 34,009। कितना हो रहा है टोटल? 34,009। यहाँ फिर से लिख दे रहा है, 34,009। ये टोटल 5 महीने की बिक्री है। कह रहा है कि छठे महीने की बिक्री आपको ज्ञात करना, औसत दिया हुआ है। तो औसत जब 6500 दिया हुआ है आपका 6 महीने का, तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे, टोटल बिक्री आ जाएगी। देखिए कितना आ रहा है? 00 6 25 30, 6 6 36 38, 39,000। कितना आ रहा है? 39,000। और 5 महीने का दिए निकाल लिए हम, इसी को घटा देंगे, 34,009 कर देंगे। अब ये जब घटाएंगे जो मान आएगा वही मान जो है
आपका छठे महीने की बिक्री हो जाएगी। देखिए कैसे, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे भी 9 बचेगा, यहाँ आपका 8 होगा, 8 में से कितना हो जाएगा 4 और 3 से 3 कितना हो गया 4,991। तो आपका छठे महीने का कितना हो जाएगा 4,991। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए पार्ट, ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न इसलिए हम करा रहे हैं कि आप लोग समझिए कि कभी कभी क्या है, एग्जाम में जो है कैलकुलेशन भी पूछ लेता है, इसमें और कोई दूसरा मेथड नहीं है, बिना इसको जोड़े आप लोग निकाल नहीं सकते हैं। इस 5 महीने का अलग जोड़ेंगे और औसत दिया हुआ है तो इसमें 6 का गुणा करके जो मान आएगा उसी को इसमें से घटाएंगे, तभी आंसर आएगा। इसके अलावा इसमें कोई मेथड काम नहीं करेगा। ठीक, तो आगे देखिए इसी प्रकार के प्रश्न को कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ऐसा प्रश्न हमने कराया है, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, उसमें उनमें से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पे नया व्यक्ति आ जाता है। ऐसा प्रश्न हमने पिछली क्लासों में कराया है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जितने व्यक्ति हैं और जितना वजन बढ़ रहा है उसका गुणा कर देते हैं, जैसे 8 इंटू 2.5 और प्लस जिस व्यक्ति को निकाला जा रहा है और उसके स्थान पे जो नया व्यक्ति ऐसा है, तो जो व्यक्ति निकाला जा रहा है उसकी कितना है 65। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 8 पचे 40, 8 दूना 16 4 20 दशमलव हो जाएगा, प्लस यहाँ 65 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5×6 85 किलोग्राम। आपका ये सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। नहीं तो अब इसको जो है मानेंगे, टोटल औसत यक्स है तो ये 8 यक्स हो जाएगा पहले, फिर बाद में यक्स प्लस 2.5 करेंगे, इसमें भी 8 से गुणा करेंगे, फिर जो व्यक्ति निकाला जा रहा है तो यहीं पे जो अब 8 यक्स में वो व्यक्ति ऐड है तो उस व्यक्ति को यहाँ रखेंगे 65 होगा, और ये जो गुणा करेंगे 20। या तो इस तरह से मान के निकालिए या तो इस तरह से सीधे सीधे आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा 85 kg। देखिए इसका सी आंसर सही हो जाएगा, किसका, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना होता है, ऐसे प्रश्नों में आपको सीधे सीधे एक चीज बस करना है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें 65 किलोग्राम की जगह एक नया व्यक्ति आता है। यदि यहीं पे कह देगा कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन घट जाता है तो उसमें जो है इसके जगह पे एक नया व्यक्ति जोड़ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। अब घटने की प्रक्रिया जब हो जाएगी तो कितना घट रहा है 20 किलो, बस वही चीज़ यहाँ पे माइनस कर देंगे, कल बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, जो माना आएगा वही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न, किसी संस्थान में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 है। किसी भी संस्थान, कोई एक संस्थान है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी जो है, प्रत्येक कर्मचारी का औसत आय 60 है। 12 ऑफिसरों के औसत आय कितना है 400 है, 12 लोगों का जो है 400 है। ठीक, तब बचे कर्मचारियों की औसत आय 56 है, तथा जो बचे हुए कर्मचारी हैं उनकी कितना है 56 है। संस्थान में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो संस्थान में मान लेंगे, यहाँ से माना जाएगा, माना संस्थान में टोटल कर्मचारी कितने हैं यक्स। ठीक, संस्थान में कर्मचारियों की संख्या यक्स है। अब कह रहा है कि 12 ऑफिसरों की औसत आय जो है 400 है और बचे कर्मचारियों की औसत आय 56 है। तो 12, पहले 12 लोगों का निकालिए, 12 जो कर्मचारी ऑफिसर हैं उनकी 400 दे रहा है, तो यहाँ से टोटल निकाल लेंगे तो 400 इंटू 12, 12 चौको 4800, कितना हो गया 4800। टोटल आय कितनी हो जाएगी 4800। अब कह रहा है बचे हुए कर्मचारी कितना x-12, जो ये बचे हुए हैं इनका औसत दिया हुआ है 56। ठीक, यहाँ से हम निकालेंगे टोटल, तो x-12 इंटू 56। ठीक, अब ये जो है बचे हुए कर्मचारियों का औसत है और ये जो है टोटल। ठीक, टोटल, तो अब क्या करेंगे, जो औसत ये दिया हुआ है प्रत्येक व्यक्ति का 60 है,
तो अब जब प्रत्येक कर्मचारियों की संख्या x है तो टोटल कर्मचारियों की कितना हो जाएगा 60x। ये योग कितना हो जाएगा 60x। अब क्या करेंगे, समीकरण एक बनाएंगे यहाँ से। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, 60x इक्वल टू कर देंगे जो 12 कर्मचारियों का है ये, अब प्लस इतना, तो ये हो जाएगा 4800। टोटल निकालना है, क्योंकि टोटल निकल गया है तो टोटल इधर भी करेंगे, तो x माइनस 12 है, ये 12 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे x। तो अब यहाँ पे जो है इसको रखिए, क्या हो जाएगा 56 x माइनस इसका गुणा कर देंगे 12 छक 72, कितना हो जाएगा 12 छक 72, 12 पचे 60, 7 67, 12 छक 72 को 2 7, 12 पचे 60, 7 67, 667। अब क्या करेंगे, 56 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा 4x। 4x इक्वल टू कर देंगे 4800 में से जब हम 672 को घटाएंगे तो कितना मान आएगा, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 9 होगा, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 4, 4128। तो यहाँ से x का मान अब आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू आप करेंगे 14128, यही है ना, 4128 अपान 4 कर देंगे, जो मान आएगा यही कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी। 4 एकम में 4, भाग नहीं जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 1032। टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी 1032। तो इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है, 1032। ठीक, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 510 में से 510 रुपए में 30 पेन 75 पेंसिल खरीदे गए। कह रहा है कि यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया है, एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया है, तो 75 पेंसिल का कितना आ जाएगा, 75 इंटू 2 इक्वल टू 150। ये टोटल पेंसिलों का दाम आ जाएगा। क्या हो गया, टोटल पेंसिल का दाम जो है 150 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि पेन का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। पेन का औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब तो हम निकाल लिए यहाँ से पेंसिल का टोटल रुपया निकाल लिए हैं, तो अब 510 टोटल है, जब पेंसिल का अलग निकाल लिए हैं तो घटा देंगे। 510 में से पेंसिल का जो है घटाएंगे, तो ये जो बचेगा किसका बचेगा, पेन का। किसका बचेगा, पेन का जो है मूल्य, टोटल मूल्य बचेगा पेन का, तो यहाँ से घटाइए अब 0, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, कितना आ गया 360। ये टोटल मूल्य है, लेकिन हमको क्या निकालना है, औसत मूल्य। तो पेनों की संख्या यहाँ 30 दिया हुआ है, तो 30 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, दीजिए, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 3 से काटेंगे, कितना 12 तियाँ 36, 12 रुपये, कितना हो गया, एक पेन का जो दाम हो जाएगा कितना 12 रुपया। ठीक, तो आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा, मैं जो प्रश्न आप लोगों को ये चीज़ें हल करा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिले। ठीक, और आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक, तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसको शेयर करिए। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक कार्यालय में 28 कर्मचारियों का औसत वजन 52 कीजिए। कह रहा है कि एक कार्यालय में 28 कर्मचारियों का जो है वजन कितना है 52 किलो। 28 कर्मचारियों का वजन कितना है 52। ठीक, अब कह रहा है कि यदि दो नए कर्मचारी जिनका वजन x केजी है और दूसरा x+4, औसत वजन 52.4 हो जाता है, तो नए कर्मचारियों का वजन ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना है। इन दोनों का औसत ज्ञात करना है। ठीक, नए दोनों कर्मचारियों का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले तो यहीं से आप दोनों कर्मचारियों का औसत निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x+4/2 अर्थात x+2। औसत कितना आ रहा है, छोटे वाले कर्मचारी से जो है 2 किलो ज़्यादा। ठीक, ये आप लोग तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, x है x+4 है तो इसका
2 बढ़ा देंगे तो औसत निकल जाएगा। अब इसको निकालने का तरीका क्या है कि एक कार्यालय में 28 कर्मचारियों का, अब यक्स में तो मान निकालना नहीं है, तो इस वजह से अब इसको निकालने का, तो यहाँ पे जो है टोटल निकालेंगे। 52 जो है 28 कर्मचारियों की औसत वजन 52 है, तो टोटल वजन निकालेंगे। जब यहाँ पे टोटल वजन, टोटल वेट, टोटल वेट जब निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 28 गुणे 52, 28 व्यक्ति हैं, 52 औसत है। तो यहाँ से आपका मान निकल के आ जाएगा कितना, गुणा कर लीजिए। 52 में 28 का गुणा करेंगे तो कितना, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 1 41, 52 दूना 104, जोड़ देंगे 6 5 4 1 1456। कितना हो रहा है गुणा करने पे, 1456। 28 दूना 56 और 8 पचे 40, 140, 20 25 100, 8 25 140 5, ठीक, 1456 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि दो नए जो जुड़ रहे हैं, इन दोनों लोगों के जोड़ने के बाद औसत 52.4 है। तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा आप लोगों का, देखिए कैसे। इन दोनों लोगों को जोड़ने के बाद x+4 प्लस पहले से दिया हुआ है कितना, 28 कर्मचारी हैं, अर्थात टोटल 30 लोग हैं। कितने हैं टोटल, 30 लोग हो गए, 2 कर्मचारी ये और 28 ये। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 30 लोगों का जो है कितना, अब 30 लोगों का औसत यहाँ पे दिया हुआ है 52.4। तो यहाँ से निकल के आप लोगों का आ जाएगा टोटल वजन 30 लोगों का 30 इंटू 52.4, गुणा करेंगे, 0 3 चौक को 12, 3 दूना 6 1 7, 3 पचे 15, कितना हो गया 1572 केजी। ये पुराने लोगों का टोटल वजन है, ये नए लोगों को जोड़ने के बाद वजन है। तो इसमें से जब इसको घटा देंगे तो जो नए लोग जुड़े हैं 2 लोग, उसका अलग अलग वजन आ जाएगा। कहने का मतलब अलग वजन हो जाएगा। अब इस यहाँ पे जो है टोटल दोनों लोगों का वजन एक साथ आएगा, x+4 इक्वल टू आएगा कितना, 1572 माइनस कर देंगे 1456, घटाइए, 12 में से 6 जाएगा 6, 6 में से 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक, 116। अब 116 जो है दोनों लोगों का वजन का योग है। तो यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा यक्स का मान, यहाँ से 2x और ये -4 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 112/2 इक्वल टू 56। छोटे व्यक्ति का वजन कितना है 56, तो बड़े का 60। ठीक, अब कितना आ गया, 56 किलो जो है छोटे का वजन, बड़े का 60 है। औसत निकालना है, सीधे सीधे 56 प्लस 60/2 कर देंगे, या तो सीधे सीधे 58 लिख देंगे, क्योंकि 56 से 2 घटाएंगे, 2 इधर से 58 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ यहाँ लिख के बताया जाए। ठीक, तो आगे देखेंगे। अब इसमें जो है 58 आंसर है, देख लेंगे कि इसमें 58 दिया हुआ है कि नहीं, नहीं दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्नों में इस तरह के आंसर बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे आंसर बनाने का कारण बस एक ही है कि कभी कभी आप लोग इसमें अपना आंसर खोजने लगेंगे तो इसमें आपका समय लॉस होगा। क्या होगा, समय लॉस होगा, खराब होगा समय, तो आपका अन्य प्रश्न जो है छूटने की संभावना बढ़ जाएंगी। ठीक, तो इसी वजह से एग्जामिनर कभी कभी इनमें से कोई नहीं देता है। तो इसी वजह से बार बार हम कह रहे हैं कि आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को लाभ होगा। ठीक, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 संख्याएं जो क्रमशः 4 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। ये कितना है, 4 संबंधे 5 संबंधे 6 संबंधे।
जब सब में x का गुणा कर देंगे तो अनुपात हट जाएगा। कहने वो x या कोई भी चर पद का गुणा करके अनुपात हटा सकते हैं। औसत तीनों संख्याओं का 25 दिया हुआ है, तो तीन संख्याएं हैं और तीन संख्याओं का औसत 25 है, तो टोटल निकालेंगे तो 25 गुणे 3, 25 3 75, ये टोटल होगा। तीनों संख्याओं का जो है योग कितना हो जाएगा 75। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, जो ये तीनों संख्याएं आई हैं इनको जोड़ देंगे तो इनका हो जाएगा 6 5 11 4 15x। और ये किसके बराबर हो रही है 75 के, तो यहाँ से x का मान आपका निकल के आएगा 15 5 75 5। ठीक, 5 हो गया। x का मान जब 5 हो गया तो अलग अलग संख्या निकाल सकते हैं। अब ये यहाँ से आ जाएगा पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 25 और तीसरी संख्या 30। यही तीनों संख्या है 25 30। क्या, यही तीनों संख्या है। अब इसमें से देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या जो है 30 है। कौन सी है 30 है। तो अब इसमें जो आंसर होगा वही हम लोग ट्रिक कर देंगे, तो इसका सी वाला आंसर सही होगा। ठीक, अब इससे आसान प्रश्न एवरेज में नहीं बन सकता है, ये आप लोग समझ लीजिए। ये सबसे आसान प्रश्नों में इसकी गणना है। अब ये नहीं आएगा तो आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे तभी समझ में आएगी चीज़ें। और हम चाहेंगे कि आप लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए हमारे साथ साथ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने टाइप्स हैं एवरेज में, जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, सबको कम से कम एक एक प्रश्न जरूर कराएं, ताकि आप लोग उसी आधार पे अन्य प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस के तौर पे करें। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का औसत यम है, दो संख्याओं का औसत यम है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यह 2 यम। यहाँ दो संख्याओं का औसत, या इसको लिखिए दो संख्याओं का औसत। बस लिखने में समय खत्म होगा, आपका टाइम खराब होता है। लिखने की आवश्यकता नहीं होती एग्जाम में, लेकिन समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। दो संख्याओं का औसत यम है, तो दोनों संख्याओं का योग करेंगे, योग, तो क्या हो जाएगा यम इंटू 2, अर्थात 2 यम। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं में एक संख्या यन है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब एक संख्या दे दिया है, एक संख्या आपके पास क्या है यन, एक संख्या जो है आपके पास यन दिया हुआ है। अब यन जब दिया हुआ है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग आपके पास प्राप्त है, तो दूसरी संख्या यहाँ से निकाल लेंगे। दूसरी संख्या क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। दूसरी संख्या निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ टोटल में से पहली संख्या को घटा देंगे, यही जो है मान हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों चर पद हैं तो घट नहीं सकता, इसलिए इसी को आंसर मान लेंगे। क्या करेंगे, इसी को आंसर मान लेंगे और इसी के आधार पे ऑप्शन को मिलाएंगे, देखेंगे कौन सा सही है। 2m माइनस एन, अर्थात पहला ऑप्शन आपका जो है सही है। इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं, और आप लोग चाहेंगे तो इसको जितना, मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक, आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।